हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बिलोंग शब्द का प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट है, जिसमें से आज प्रैक्टिस सेट सीरीज का पार्ट 4 है। और पार्ट 3 इसके पहले दोस्तों अपलोड कर दिया गया है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें दोस्तों, बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। और दोस्तों 1 से लेकर 86 तक, दोस्तों 1 से लेकर 86 तक के क्वेश्चन उन तीनों पार्ट में कवर करा दिए गए हैं। दोस्तों आप वहां से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो देख पाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों आज का ये पहला क्वेश्चन है, सृजन का विलोम है। दोस्तों सृजन का विलोम पूछा जा रहा है, तो हमें सबसे पहले उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए जिस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो सृजन का विलोम पूछा जा रहा है, तो सृजन का अर्थ क्या होता है? सृजन का अर्थ होता है सृष्टि की रचना करना, उत्पत्ति करना, उसे ही सृजन कहते हैं। कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा सृष्टि का विनाश करना, नाश करना, ध्वंस करना या संहार करना, सृष्टि का संहार करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका विलोम हो जाएगा, क्योंकि संहार मीन्स होता है सृष्टि का संहार करना या नाश करना या विनाश करना कहते हैं। और सृजन मीन्स क्या होता है? सृष्टि की रचना करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सृष्टि का संहार करना या विनाश करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट जो विलोम शब्द का चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, एआरओ, इन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें दोस्तों, बहुत ही बारीकी से बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो का जो है लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसके पहले जो 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सारे वीडियो आप देखते चले सीरियल से, एक भी मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसएससी जीडी और यूपीएसआई इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यवसाय का विलोम है। अध्यवसाय मीन्स क्या होता है? अब हमें पता होना चाहिए कि अध्यवसाय मीन्स होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। अभी तो अध्यवसाय लिखा है, पर हम इसे पढ़ तो रहे हैं, पर इसका हमें मतलब नहीं पता है, इसका अर्थ नहीं पता है, तो हम इसे कैसे जानेंगे कि इसका विलोम क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा? तो इसे हमें डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम डिटेल से जानेंगे तो हमारा ये लंबे समय तक हमें याद रहेगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे पाएंगे, और एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। तो अध्यवसाय का अर्थ क्या होता है? अध्यवसाय का अर्थ होता है परिश्रम करना। अब इसका अपोजिट हो जाएगा परिश्रम का अभाव हो, जिसके अंदर सिर्फ परिश्रम का अभाव हो पर वो परिश्रमी ना हो, इसका विलोम हो जाएगा। तो हम इसे कौन से शब्द से जानते हैं? हम उसे अनध्याय से जानते हैं। दोस्तों अध्यवसाय, अनध्यवसाय मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ परिश्रम का अभाव हो, परिश्रमी ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्बर का विलोम है। अब बर्बर मीन्स क्या होता है? बर्बर मीन्स होता है बहुत बात करने वाला, बहुत बतलाने वाला, या जिसे हम कहते हैं बहुत बरबरा रहा है या बहुत बरबराने वाला, उसे बर्बर कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा कम बोलने वाला, ज़्यादा ना जो बोले या ज़्यादा ना बरबराए, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे सभ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वंस का विलोम है। अब ध्वंस का विलोम पूछा जा रहा है, तो ध्वंस का अर्थ क्या होता है? ध्वंस मीन्स होता है विनाश। ध्वंस मीन्स भी विनाश होता है, पर दोस्तों एक ऑप्शन सी लिखा गया है साफ साफ विनाश, और एक ऑप्शन लिखा गया सृजन। अभी चूंकि हम इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े हुए थे सृजन,
सृजन का अर्थ होता है उत्पत्ति करना, सृष्टि की रचना करना, सृजन कहलाता है। और ध्वंस, ध्वंस मीन्स होता है विनाश करना। तो क्या इसका आंसर डी सही हो जाएगा? सृजन, सृजन मीन्स रचना करना होता है, सृष्टि की रचना करना या बनाना। तो क्या इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं सही होगा। ध्वंस मीन्स विनाश होता है, वो विनाश जैसे किसी कोई चीज़ बना हुआ है, बना बनाया हम उसे बिगाड़ रहे हैं, तब हम उसे ध्वंस कहेंगे। और दोस्तों सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को बनाना वो अलग बात हो गई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसीलिए सही नहीं होगा। तो सही क्या हो जाएगा? सही बी हो जाएगा, निर्माण। ध्वंस करना, उसे बनाना, बिगाड़ना, विनाश करना। तो निर्माण मीन्स क्या होता है? निर्माण मीन्स होता है बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्वंस मीन्स होता है खराब करना, बिगाड़ना या नष्ट करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बनाना या निर्माण करना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन तो दिया गया है डायरेक्ट कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पर इतना डिटेल में नहीं बताया गया है। दोस्तों मकसद यही है हमें डिटेल में पढ़ने का और लंबे समय तक याद रखने का। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आपको बहुत ही हेल्पफुल है ये एसएससी जीडी के हिसाब से, और यूपीएसआई, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कभी भी इसका कोई भी एग्ज़ाम होता है, इससे रिलेटेड आपको हर समय ये इस वीडियो से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन का विलोम है। अब नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन मीन्स क्या होता है? नूतन मीन्स होता है नया, जो नया नया रहे या नया हो, नवीन हो, उसे नूतन कहते हैं, उसे नूतन कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि पुराना, पुराना या प्राचीन, पुराना या प्राचीन, प्राचीन को भी हम पुराना कहते हैं, पुराने को भी प्राचीन कहते हैं, दोनों बात एक ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही होगा। दोस्तों ए ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही होगा क्योंकि नूतन मीन्स होता है पुराना, नूतन मीन्स होता है नया, और प्राचीन मतलब पुराना। प्राचीन कहिए या पुराना एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए नहीं सही होगा। दोस्तों ए नहीं सही होगा, चूँकि इसके लिए सॉरी बोल दिए, माफ़ कर दीजिए, पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी पुरातन होगा। दोस्तों यहाँ पर जब नूतन लिखा है, नूतन मीन्स होता है नया या नवीन। तो जैसा दोस्तों कि हम बात कर चुके हैं कि यदि हमें देवनागरी शब्द से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो हमें देवनागरी में ही उसका आंसर देना है। चूँकि अभी यहाँ पर आधुनिक लिखा होता तब हम यहाँ पर प्राचीन आंसर टिक करते, यदि आधुनिक लिखा होता तब। चूँकि आधुनिक लिखा नहीं है, इस नूतन लिखा है, नूतन मीन्स होता है नया या नवीन। तो इसका जो है अपोजिट हो जाएगा पुराना या प्राचीन। तो हम पुरातन नाम से इसे जानते हैं। हम प्राचीन बोलें या पुराना बोलें, इन दोनों शब्दों को हम पुरातन शब्द से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण का विलोम बताना है। तरुण मीन्स क्या होता है? तरुण मीन्स होता है नौजवान, जो यंग हो उसे तरुण कहते हैं। कोई भी हो, यंग हो, नौजवान हो, नवयुवक हो, उसे तरुण कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो बुढ़ा हो, वृद्धावस्था में हो, वृद्ध हो। तो ऑप्शन नंबर सी साफ साफ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रस्व का विलोम। ह्रस्व का विलोम बताना है। ह्रस्व मीन्स क्या होता है? ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। अब कौन सा छोटा? बहुत सारे चीज़ छोटा या बड़े होते हैं, तो यहाँ ह्रस्व मीन्स छोटा होता है, पर वो कौन सा चीज़ छोटा है ये हमें बहुत जानना इसमें ज़रूरी है। दोस्तों छोटा ये, जैसे आप हिंदी लिखे हुआ है, आप हिंदी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप उसमें देख रहे हैं जौन से शब्द में, जिस शब्द में छोटा उ का मात्रा लगा हो या छोटी ई की मात्रा लगा हो या छोटा आ लिखा हो, तो हम उसे ह्रस्व कहते हैं। क्योंकि वो छोटा का मात्रा ही तो हुआ, छोटी की मात्रा तो हुई, तो हम उसे ह्रस्व कहते हैं। और जिस शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगा हो या बड़ा उ का मात्रा लगा हो या बड़ा आ का मात्रा लगा, हम उसे दीर्घ कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, तो दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। अब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ये भी आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपन्न का विलोम। संपन्न मीन्स क्या होता है? संपन्न मीन्स होता है भली भांति युक्त,
जो संपन्न हो हर चीज से, जैसे धन से संपन्न है, विद्या से संपन्न है, अमीर है, धनी है, धनवान है, इन सभी चीज से वो संपन्न हो, जो हम उसे संपन्न कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा जो धनी ना हो, दुखी हो, गरीब हो, विपत्ति से ग्रस्त हो, इसका विलोम हो जाएगा। तो हम उसे कौन से शब्द से जानते हैं? विपन्न से। विपन्न मीन्स होता है जो विपत्तिग्रस्त हो, दुखी हो, गरीब हो, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। संपन्न का विलोम विपन्न, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपेक्षा का विलोम बताना है। उपेक्षा, अब उपेक्षा मीन्स क्या होता है? उपेक्षा मीन्स होता है, उपेक्षा का मतलब होता है कि हम किसी का निरादर करें, हम किसी को तिरस्कार कर रहे हैं। जैसे कि किसी की गलती पर हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं या उसकी उपेक्षा हो रही है। गलती कोई और किया है पर उपेक्षा किसी और की हो रही है। अब सीधा सीधा मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को देखते हुए भी अनदेखा करें, किसी चीज़ को देखते हुए भी ध्यान ना दें, किसी की बात सही होने पर भी उसका हम ध्यान ना दें, उसकी उपेक्षा करें, उसका तिरस्कार करें, यानी अपमान करें। तो उपेक्षा मीन्स ये होता है। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा कि हम किसी की अपेक्षा का मतलब तुलना कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कहें कि जो ट्रेन होती है उस ट्रेन की गति से मेट्रो ट्रेन की गति जो है और हाई होती है और तेज़ होती है, उसकी स्पीड और तेज़ होती है, हम उसकी अपेक्षा कर रहे हैं, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए साफ साफ लिखा हुआ है अपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा का विलोम। फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन घुमा कर आ गया, अपेक्षा का विलोम अभी हम तुरंत ही पढ़ रहे हैं। अपेक्षा मीन्स होता है हम किसी की अपेक्षा करें, उसे नज़रअंदाज ना करें। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि हम किसी को नज़रअंदाज करें, उसकी अपेक्षा ना करें, उसको तिरस्कार करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपेक्षा, उसे उपेक्षा करना कहते हैं। दोस्तों जिसे हम नज़रअंदाज करेंगे, जिसे देखते हुए भी हम अनदेखा बनेंगे, उससे उपेक्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्त का विलोम बताना है। अब आवृत्त मीन्स क्या होता है? आवृत्त मीन्स होता है दोहराया हुआ या लौटाया हुआ। जैसे आपने कोई वस्तु किसी को दिए और वो कुछ देर बाद फिर आपके पास आ गई, तो वो क्या हुआ? वो लौटा दिया गया, दोबारा फिर से हमारे पास आ गया। तो इसी को हम आवृत्त कहते हैं। अब इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा कि जो दोहराया ना गया हो, यानी अनावृत्त, उसे हम अनावृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है अनावृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचय का विलोम। उपचय का विलोम हमें बताना है। तो उपचय का विलोम क्या हो जाएगा? अब जानते हैं सबसे पहले कि उपचय मीन्स होता क्या है। उपचय मीन्स होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना या इकट्ठा होना, हम उसे उपचय कहते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा कि हम इकट्ठा ना करें बल्कि और उसकी हानि करें, हम उसे और खर्च करें, इकट्ठा ना करें, उसकी हानि करें, तो उसे हम अपचय कहते हैं। अपचय, ए ऑप्शन सही होगा, उपचय का विलोम अपचय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागृत का विलोम बताना है। अब जागृत मीन्स क्या होता है? जागृत मीन्स होता है जागा हुआ, जो जागता हुआ हो, मतलब जो जाग रहा है, वो सोया नहीं हुआ, उसे हम जागृत कहते हैं, जो जागने की अवस्था में है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सोया हुआ, यानी सुप्त। निद्रा नहीं लिखेंगे दोस्तों, निद्रा हम तब लिखेंगे जब कोई सो रहा है तब, जब कोई सो रहा है तब। और यहाँ सुसुप्ति भी नहीं होगा दोस्तों। सुसुप्ति का मतलब होता है कि जो सो कर फिर से जग रहा है, तुरंत सो रहा है तुरंत फिर जग रहा है, वहाँ पर हम सुसुप्ति ऑप्शन टिक करेंगे। पर यहाँ पर सुप्त ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जागृत यानी जागा हुआ, सुप्त यानी सोया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रांत का विलोम बताना है। भ्रांत मीन्स क्या होता है? अब भ्रांत मीन्स क्या होता है दोस्तों? भ्रांत का विलोम बताना है कि भ्रांत मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भ्रांत मीन्स होता क्या है। तो दोस्तों भ्रांत मीन्स होता है
भ्रांत मीन्स होता है जो भ्रम में रहे, जो कन्फ्यूजन में है, जो भ्रम में है, हम उसे भ्रांत कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा जो कन्फ्यूजन में ना हो, यानी जो भ्रम में ना हो, हम उसे कहते हैं निर्भ्रांत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, निर्भ्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम, अथ का विलोम हमें बताना है कि अथ का विलोम क्या होता है। तो अथ मीन्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि अथ मीन्स होता क्या है। अथ मीन्स होता क्या है? अथ का अर्थ होता है, अथ मीन्स होता है आरंभ, आरंभ तथा मूल सूचक शब्द। जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करना करें या फिर कोई भी कार्य करें, ए टू जेड कोई भी, हम उसे स्टार्टिंग से ले करके सीरियल वाइज अंत तक करें तो हम उसे अथ कहते हैं। हम उसे अथ कहते हैं, यानी कि हमें आरंभ से वो कार्य करना है, ना बीच से करना है ना लास्ट से करना है, हमें आरंभ से, स्टार्टिंग से, शुरुआत से वो कार्य करना है, तो हम उसे अर्थ कहते हैं, अथ कहते हैं। तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा कि हम वो काम अंत से करें, शुरुआत से ना करें, अंत से करें, तो हम उसे इति शब्द से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, इति। इति मीन्स होता है अंत से या अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम बताना है। अभिज्ञ मीन्स क्या होता है? दोस्तों अभिज्ञ या अनभिज्ञ या अज्ञ, ये सब क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन है, ये सारे शब्द जो है बहुत ही कंफ्यूजन है। हम इसे चलिए जानते हैं दोस्तों डिटेल में। अभिज्ञ, अभिज्ञ मीन्स होता है जानने वाला या ज्ञाता, जो सब कुछ जानता हो, हम उसे अभिज्ञ कहते हैं। दोस्तों याद रखिए, ध्यान से सुनिए, हम उसे अभिज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, जो ज्ञाता हो। तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा कि जो मूर्ख हो, जो मूर्ख हो या जो कुछ ना जानता हो, तो हम उसे कौन से शब्द से जानते हैं? हम उसे अज्ञ शब्द से जानते हैं। दोस्तों अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, और अज्ञ मीन्स होता है कुछ भी ना जानने वाला, जो मूर्ख हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसी से कई सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसी से रिलेटेड, तो हम चलिए सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम बताना है। अब अज्ञ मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों अज्ञ मीन्स भी होता है ज्ञान शून्य या मूर्ख या न जानने वाला, कुछ भी न जानने वाला। एक तो हम क्या पढ़े हैं, एक क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है अभिज्ञ यानी जानने वाला, जो ज्ञाता हो, तो उसका क्या हो जाएगा अपोजिट? जो मूर्ख हो, कुछ ना जानता हो, तो हम उसे अज्ञ कहते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन फिर से आ गया। अज्ञ मीन्स क्या होता है? अज्ञ मीन्स होता है ज्ञान शून्य या मूर्ख या जो कुछ ना जानता हो। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका आंसर विज्ञ होगा। विज्ञ क्यों होगा? विज्ञ इसलिए होगा कि विज्ञ मीन्स भी होता है जानने वाला, समझदार, पढ़ा लिखा या ज्ञाता। तो दोस्तों अभिज्ञ मीन्स भी होता है और विज्ञ मीन्स होता है। ऑप्शन में जो रहेगा हमें वही टिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अभिज्ञ लिखा हुआ नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, विज्ञ है, और विज्ञ मीन्स भी वही होता है ज्ञाता या समझदार, पढ़ा लिखा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम बताना है। अब दोस्तों अनभिज्ञ क्वेश्चन आ गया, अनभिज्ञ शब्द आ गया। अनभिज्ञ मीन्स क्या होता है? अनभिज्ञ मीन्स भी होता है मूर्ख, जो कुछ ना जानता हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, कुछ भी ना जानता हो, मूर्ख हो, उसे अनभिज्ञ कहते हैं। दोस्तों हमने अभी एक क्वेश्चन क्या पढ़ा था? हमने क्वेश्चन पढ़ा था अज्ञ, ये जो कि ऊपर लिखा हुआ अज्ञ, और एक क्वेश्चन है, एक शब्द है अनभिज्ञ। इन दोनों का अर्थ होता है मूर्ख, जो कुछ भी ना जानता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञ। अब दोस्तों अभिज्ञ, इसमें आंसर ऑप्शन में है अभिज्ञ, और यहाँ पर हमने क्या बताया था कि विज्ञ होता है और अभिज्ञ होता है। इसका दो आंसर होता है, अभिज्ञ और विज्ञ। इन दोनों का अर्थ होता है जानने वाला या समझदार, पढ़ा लिखा, ज्ञाता। तो इसमें दोस्तों विज्ञ तो ऑप्शन में है नहीं, अभिज्ञ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमें टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम बताना है। जैसा कि दोस्तों यदि स्क्रीन पर ना दिखाई पड़ता हो ये क्वेश्चन तो इसके लिए सॉरी, बट हम बोल रहे हैं, आप उससे ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम बताना है। तो दोस्तों अनभिज्ञ मीन्स भी होता है मूर्ख, जो कुछ ना जानता हो। अनभिज्ञ मीन्स भी होता है मूर्ख, जो कुछ ना जानता हो। दोस्तों अज्ञ मीन्स होता है, दोस्तों अज्ञ मीन्स होता है मूर्ख, और अनभिज्ञ मीन्स भी होता है मूर्ख, और अनभिज्ञ मीन्स भी होता है मूर्ख। तो अनभिज्ञ मीन्स होता है मूर्ख, तो जानने वाला या ज्ञाता जो है, जो सब कुछ जान रहा है, हम उसे क्या कहते हैं? अभिज्ञ कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अज्ञ मत लगाइएगा, दोस्तों अज्ञ इसलिए न लगाइएगा कि चूंकि अज्ञ मीन्स भी होता है मूर्ख और अनभिज्ञ मीन्स भी होता है मूर्ख। तो हमें विलोम बताना है, तो विलोम इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है दोस्तों, विज्ञ का विलोम बताना है। और विज्ञ मीन्स भी होता है जानने वाला, ज्ञाता, समझदार। तो इसमें जो है ऑप्शन लिखा गया है साफ साफ मूर्ख लिखा गया है दोस्तों। इसका विलोम तो हो जाएगा कि मूर्ख जो कुछ भी ना जानता हो, और एक ऑप्शन अज्ञ लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन साफ साफ मूर्ख लिखा हुआ है, पर मूर्ख नहीं होगा दोस्तों इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, अज्ञ, चूंकि अज्ञ मीन्स होता है मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्य का विलोम बताना है। अब सौम्य मीन्स क्या होता है दोस्तों? सौम्य मीन्स क्या होता है, इसे हमें जानना चाहिए। सौम्य मीन्स होता है शीतल, शीतल हो या फिर कोई भी वस्तु हो जो चिकनी हो, जो देखने में बहुत सुंदर लगे। शीतल मीन्स क्या होता है? ठंडा। जो ठंडा हो, चिकनी वस्तु है और ठंडी हो, हमें क्या लगेगी? बहुत सुंदर लगेगी। तो सौम्य का अर्थ यही होता है दोस्तों। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि जो ठंडी ना हो, चिकना हुआ ना हो, ठंडी ना हो। जैसे कि सूर्य की जो रोशनी है ये बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही हीट होती है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो हम इसे उग्र शब्द से जानते हैं। जैसे सूर्य का उगते समय उसका तापमान बहुत हाई रहता है, यहाँ पर इसका सूर्य से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम बताना है। अब कृतज्ञ मीन्स होता है उपकार मानने वाला, जो एहसान माने उसे कहते हैं कृतज्ञ, उसे कहते हैं उपकार मानने वाला, जिसे हम कहते हैं एहसान मानने वाला, उसे ही कृतज्ञ कहते हैं। अब इसका अपोजिट हो जाएगा कि जो किए हुए कार्य का उपकार ना माने, उपकार को ना मानने वाला, जो एहसान ना माने या उपकार ना माने, तो हम उसे कौन से शब्द से जानते हैं? कृतज्ञ। कृतज्ञ मीन्स होता है उपकार ना मानने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम बताना है। फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम बताना है। दोस्तों अब संकीर्ण का विलोम बताना है। यदि क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर ना दिखाई देता हो तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आप उससे सुनिएगा, समझ में तुरंत आएगा। दोस्तों संकीर्ण का अर्थ होता है जो चौड़ा ना हो, जो विस्तृत ना हो, छोटा सा हो, संकीर्ण हो, सिकुड़ा हुआ हो, उसे संकीर्ण कहते हैं। अब इसका अपोजिट हो जाएगा जो बड़ा हो, चौड़ा हो, विस्तृत हो, जो कुछ जगह घेरता हो, तो उसे हम कौन से शब्द से जानते हैं? विस्तीर्ण से। विस्तीर्ण यानी जो विस्तृत हो, यानी बड़ा हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरक्ति का विलोम बताना है। अनुरक्ति मीन्स होता है जो प्रेम भक्ति में लगा हो, मोह माया में लगा हो, उसे अनुरक्ति कहते हैं, उसे अनुरक्ति कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसके अंदर कोई प्रेम भावना ना हो, मोह माया ना हो, वैरागी, एक तरह से वैरागी। यहाँ पर वैरागी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो अर्थ निकल रहा है दोस्तों वैरागी से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विरक्ति। विरक्ति मीन्स होता है जो किसी वस्तु या किसी विशेष चीज में रुचि ना रखे, वैरागी रहे, किसी से प्रेम भावना उसकी ना रहे, उसे विरक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग का विलोम बताना है। अब दोस्तों अनुराग मीन्स क्या होता है? अनुराग मीन्स होता है जिसमें राग हो, जिसमें कोई रुचि हो, कोई राग हो, तो उसे हम अनुराग कहते हैं। जैसे गाने में राग होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है,
सुनने में। जब उसका कोई राग ही ना रहती है, कोई राग ही नहीं रहती है, कोई रुचि ही नहीं रहती, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो अनुराग उसे कहते हैं जिसमें कोई राग हो, जिसमें कोई रुचि हो। तो इसका अपोजिट हो जाएगा जिसमें कोई राग ही ना हो, राग का अभाव ही ना हो, उसमें कोई रुचि ना हो, तो उसे हम विराग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम बताना है। अनुरक्त मीन्स होता क्या है? अनुरक्त मीन्स होता है वफादार। वफादार, वो ऐसा वफादार जिसे कोई मोह लिया हो, वो उस घर को या फिर उस इंसान को छोड़कर जा ही ना पाए, उसे अनुरक्त कहते हैं। अनुरक्त यानी अनुराग युक्त प्रेमी उससे कहते हैं। अनुरक्त मीन्स अनुराग युक्त प्रेमी भी कहते हैं। तो अनुरक्त मीन्स ये होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लोग, इसका जो है विलोम हो जाएगा, जो भोग विलास होता है उससे दूर रहें, राव रंग से दूर रहें, भोग विलास से दूर रहें, किसी का वफादार ना रहे, किसी की मोह माया में न रहे, तो हम उसे विरक्त कहते हैं दोस्तों। विरक्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष का विलोम बताना है। दोस्तों सापेक्ष का विलोम बताना है, क्योंकि सापेक्ष में होता है किसी भी अपेक्षा करने वाला, किसी की अपेक्षा करने वाले को हम सापेक्ष कहते हैं, यानी वो साथ साथ है, किसी की अपेक्षा कर रहा है किसी भी कारण से, सापेक्ष है उसके। तो इसका अपोजिट हो जाएगा किसी की अपेक्षा न रखने वाला या किसी की अपेक्षा न करने वाला, तो हम उसे निरपेक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पार्ट नंबर 4 था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से आपको समझाने की कोशिश किए हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर लें, जिससे आप तक हर वीडियो टेलीग्राम पर से पहुँच जाए और वहाँ से आप सारे वीडियो या फिर PDF वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।